जवाब हो गया डॉक्टर से कि थोड़े दिन इससे खेल लो क्योंकि वो बीमारी का इलाज ही नहीं। लेकिन 10 दिन के अंदर उसने मरना था जब ये बन गए इधर। जब आपके पत्नी को फिर से बच्चा हुआ तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? अबॉर्शन करवाओ। जी पापा जी, और ना लेवल 1 बोला था हमको, तो हमने लेवल 1 कराई थी। उसमें बोला था कि बच्चे को जो पहले प्रॉब्लम थी वही आई है, सेम आई है। और अपोस्टल जी शादी के 1 साल बाद इनके घर एक बेटा पैदा हुआ। बताते कि डॉक्टर ने बोला था कि हमें आपके बेटे को वेंटिलेटर मशीन पर लगाना पड़ेगा। बजाओ ढोलक का। आप भी ताली बजाओ, खुशी मनाओ खुदा के लिए। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम सीता है और साथ ही में इनके हस्बैंड खड़े जिनका नाम बिट्टू है और ये अटारी के रहने वाले। और बताते कि 4 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद दुष्ट आत्माओं ने इन दोनों पति पत्नी के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी शादी के 1 साल बाद इनके घर एक बेटा पैदा हुआ। बताते कि जब बेटा पैदा हुआ तो वो भी इतना ज़्यादा, उसका दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि डॉक्टर ने बोला था कि हमें आपके बेटे को वेंटिलेटर मशीन पर लगाना पड़ेगा। और बताते कि उस समय इनके बेटे को मशीन पर डाला गया और कितने दिन ऐसी कंडीशन में ही रहा। लेकिन ऐसे ही चल रहा था काफ़ी, 2 साल तक इनके बेटे की ऐसी हालत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था, कुछ भी खाता पीता नहीं था। इनको माइक दो। हाँ माइक दो जल्दी। इनका सीन है हम बच्चे का सीन दिखाओ, पहले छोटा सा सीन दिखाओ जल्दी। सीन देखो इसको जल्दी से। यीशु नाम से इसके, यीशु नाम से मुंह में जख्म। कितने साल का ये? 2 साल। बोलता नहीं है? जख्म कब से इसके मुंह में? ये पैदा होने से जख्म है। ऐसी कंडीशन है, बीमार है। डॉक्टर जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, बस थोड़े समय के लिए इसको खेलो, ये खत्म हो जाएगा। देख लो कैसे कैसे रोग है लोगों को। डॉक्टरों ने वो बच्चा देख लिया आपने। जवाब हो गया डॉक्टर से कि थोड़े दिन इससे खेल लो क्योंकि वो बीमारी का इलाज ही नहीं। लेकिन 10 दिन के अंदर उसने मरना था जब ये बन गए इधर। ये बन तो गए, हम प्रार्थना कर रहे थे, तेज कर रहे थे, लेकिन बीच में ये आगे पीछे थे, नए थे, झगड़ा करते थे दोनों जी आपस में। पति कहता था ये है वो है, मैं छोड़ दूंगा, है पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये पकड़ नहीं रहे थे, जिसके बीच में वो बच्चा 5 महीने जिंदा रहा। जिसने 10 दिन में मरना था 5 महीने जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद डेथ होगी क्योंकि ये अच्छे से नहीं चल पाए। लेकिन रो रहे हैं कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। मैंने बोला अब, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि इसके अंदर एक ऐसी बीमारी है, कोई भी बच्चा पैदा होगा सेम बीमारी, जेनेटिक बीमारी से वो भी मरेगा। यही कहा था ना? बोलो। यस पापा। क्या बीमारी थी ये, कुछ बताया पता आपको? हाँ जी पापा जी, इसके सेल जो बोलते थे डॉक्टर की, जो भी पैदा होगा बच्चा वो अननॉर्मल होगा। एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल होगा, कभी भी वो जिंदा नहीं रहेगा, थोड़े दिनों में मर जाएगा। हाँ जी, ऐसी जेनेटिक इसकी कुख में ऐसा रोग है जो ऐसे बच्चे जन्मेंगे। हाँ जी पापा। जब आपने दूसरा बच्चा, फिर जब वो डेथ हो गई, फिर आप पहले मन खराब कर रहे थे, फिर हमने समझाया आप परमेश्वर आपको सही बच्चा देगा। हाँ जी अब डरना नहीं। जब आपके पत्नी को फिर से बच्चा हुआ तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? अबॉर्शन करवाओ। जी पापा जी, और ना लेवल 1 बोला था हमको, तो हाँ। हमने लेवल 1 कराई थी। उसमें बोला था कि बच्चे को जो पहले प्रॉब्लम थी वही आई है, सेम प्रॉब्लम सेम आई है। तो नाक की हड्डी भी नहीं बनी, तो लेवल 2 लेवल 2 में। हाँ जी, तो फिर हमने पापा जी आपसे मिले, आपने हम प्रार्थना की, तो उन्होंने लेवल 2 बोला। हाँ। तो पापा जी फिर हमने लेवल 2 कराई आपसे प्रार्थना करवा के। हाँ। तो फिर डॉक्टर हैरान हो गए भी ये तो सब कुछ बन चुका है। वाह, तारीफ करो खुदावंद की। सुनो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेडिकल साइंस के वो बच्चा सेम बीमारी से पीड़ित है, अब मरेगा। हम खुदा की बात कर रहे हैं, खुदा पर रख रहे हैं भरोसा, उसको बोल रहे हैं बच्चे के लिए, तो वो क्यों नहीं करेगा जिसने दुनिया रची है? देख लो, डॉक्टरों को हैरान करके इसको फिर से एक बेटा दिया खुदावंद। स्वस्थ एकदम से, कोई रोग नहीं। डॉक्टर अबॉर्शन बोल रहे थे, ये वो खुदा की बड़ी पावर है जिसको आप देख रहे हो। अगर ऐसी पावर को देखना है तो बनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा।
ये चैलेंज करने वाली गवाही थी कि मेडिकल साइंस को, क्योंकि उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन करवाओ, लेकिन खुदा ने इसे ठीक करके उनकी गोद में दिया है एक सही सलामत बच्चा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। ने मेरे शुद्ध कमान, ने मेरे शुद्ध कमान, ने मेरे शुद्ध कमान। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।